जय गुरु जी टू ऑल जी। आप सबका दिल से स्वागत है द सिरेन माइंड परिवार में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब आपस में मिलके एक बहुत ही खूबसूरत ज्ञानवर्धक स्वाध्याय कर रहे हैं, गॉड टॉक्स विद अर्जुना द भगवत गीता। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम ये जो आपस में चर्चा करते हैं, ये जो गुरु जी ने जितना इसके बारे में बताया हुआ है, हम ना सिर्फ इसको सुने समझे, हम इसको अपने जीवन में भी अप्लाई करें, ताकि ये जो युद्ध है, ये जो हमारे ही अंदर होता है, हम उस युद्ध को जीत सके। तो आज फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय नंबर 8। और इसके पहले के 15 श्लोकों को पढ़ने के लिए आई इनवाइट वीना रमनानी जी। आइए वीना जी। मैम, जय गुरु जी माँ एंड गुरु मंडी माँ एंड पूरी पूरी सोल फैमिली को भी मेरा आत्मवंदन और ढेर सारा प्यार। आपका वीडियो नहीं दिख रहा जबकि ऑन है। क्यों नहीं दिख रहा है? अ, मुझे दिख रहा है। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ जी। अथ अष्टमो अध्याय भगवत प्राप्ति। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किं ध्यात्मन् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते। अधियज्ञ कथकोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परं स्वभावोऽध्यात्मच्युते भूतभावोद्भवः करो विसर्ग कर्म संज्ञितः। अधिभूतम् अक्षरो भाव पुरुष पश्चाताधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावं जाति नासत्य यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजयन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावति भावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मया प्रेरितमनो बुद्धिर्मा मामे वेश्य संशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविपुराणं मनुशासितारम् अणोरण्यासं अस्मरेद्य सर्वस्य धारं चिन्तस्य रूपम् आदित्मवर्णं तस्य परस्तात्। प्रयाणकाले मनस्वाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वितरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तदेव पदं संग्रहण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य जनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्यन्ता आध्यात्मन प्राणम अस्थितो योगधारणाम। ओमत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहृतमामनुस्मरन्
यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमागतिम्। अनन्यचेता सत्तं यो मां स्मरति नित्यशः सत्यास्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमागताः। जय गुरु जी माँ। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच वीना जी, इतने पेशेंस से आपने सारे श्लोक पढ़े। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अब हम इनका अर्थ समझने की, और अगर हम बहुत सिंपल वे में लेके चलें कि कैसे ये जो अध्याय 8 है, दिस इज ऑल अबाउट द इम्पेरिशेबल एब्सोल्यूट दैट इज बियॉन्ड द साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन। ये जो इससे पिछला अध्याय हमने किया था, उसके जो आखिरी श्लोक थे, उन श्लोकों के अंदर जब अर्जुन ने जो बातें कृष्ण जी से सुनी, तो उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे ये जो ब्रह्मांड की मिस्ट्री है, ये जो कॉस्मिक मिस्ट्रीज है, मुझे इसके बारे में कुछ ज्ञान दीजिए, मुझे इसके बारे में एनलाइटन कीजिए। तो ये जो अध्याय है, ये सब उसी के बारे में है। और हमने हमेशा क्या समझा है गॉड टॉक्स विद अर्जुना में, कि वो युद्ध हमारा हमारे अंदर ही चल रहा है, और हम खुद को क्या एक अर्जुन की तरह, एक सीकर की तरह लेकर चलते हैं। तो इन श्लोकों में जब उन्होंने ये कहा कि मेरे को आप इसके बारे में एनलाइटन कीजिए, तब भगवान कृष्ण ने क्या समझाया? उन्होंने ये समझाया कि ये जो स्पिरिट होती है, ये अविनाशी है, एवर एग्जिस्टेंट है, ये चेंजलेस नॉन वाइब्रेटरी क्षेत्र में रहती है। हम स्पिरिट बोले, परमात्मा बोले, सोर्स बोले, आप कुछ भी बोलिए, तो वो ये समझा रहे हैं कि ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं किया जा सकता, ये हर तरफ है। और ये कहाँ रहती है? ये नॉन वाइब्रेटरी स्फीयर में, चेंजलेस, वहां पे ये रहती है। जिस तरीके से एक जो चंद्रमा होता है, वो देखिए, वो रोशनी कहाँ से लेता है? वो सूरज से लेता है, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। किसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है? हर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, जब जो चांद है वो आसमान में चमक रहा होता है। इसी तरीके से जो स्पिरिट है, जो सोर्स है, जो परमात्मा है, अगर हम देखें तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है? वो रिफ्लेक्ट करती है कॉस्मिक इंटेलिजेंस के रूप में। और वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहाँ होती है? यहाँ थर्ड आई पे, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कुटस्थ चैतन्य। वो वहां पे करती है। कैसे करती है? एक इंडिविजुअल सोल्स की तरह करती है। और वो जो इंडिविजुअल सोल है, वो शाइन कैसे करती है? वो शाइन करती है इस फिजिकल बॉडी में। इसको यदि हम थोड़ा ध्यान से, बड़ा थोड़ा पेशेंस रख के सुनेंगे ना, तो हमारे को भी काफी चीजें जो है वो इसके अंदर क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। आगे भगवान कृष्ण जी ने क्या बताया? उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक चीज बताई। वो बोले कि ये जो कॉस्मिक वाइब्रेशन है, जिसको कि हम ओम की ध्वनि कहते हैं, ये कैसे बनी है? ये बनी है डुअलिटी के लॉ से एंड रिलेटिविटी के लॉ से। डुअलिटी बोले तो द्वैत, द्वैत के उससे, एंड रिलेटिविटी बोलते हैं ना इसके रिलेशन में, ये सापेक्षता भाव से, ये उससे बनी है। लेकिन ये उत्पन्न कहाँ से हुई है? ओम की जो वाइब्रेशन है, ये उत्पन्न कहाँ से हुई है? तो ये भी उत्पन्न हुई है उसी स्पिरिट से, परमात्मा से। और इसी के स्वरूप आगे क्या होता है? जन्म है, मृत्यु है, मतलब कि हम बनते हैं, पलते हैं, पालन पोषण होता है, और फिर जो है वो हम डिसॉल्व हो जाते हैं। और क्या है? ये सब मैटर के लिए है। यहां से हमें समझ में आता है कि सब में, हर मैटर के अंदर क्या होता है? वो ही परमात्मा की वो ही चेतना होती है। और फिर क्या होता है? जो हम बीइंग्स हैं, हमारे में क्या आना शुरू हो जाता है? हमारे में आता है लॉ ऑफ कर्मा। और ये जो लॉ ऑफ एक्शन है, ये सब पे लागू होता है, लॉ ऑफ एक्शन, यानी कि हम इंसानों पे भी और नेचर के ऊपर भी होता है। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये ज्ञान दिया,
तो उन्होंने उनसे 7 क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने उनसे ये कहा कि आप मुझे परमात्मा स्पिरिट के बारे में बताएं, मुझे अध्यात्म के बारे में बताएं, मुझे कर्मों के बारे में बताएं, कर्म के बारे में बताएं, मुझे आदि भूत के बारे में बताएं, मुझे आदि देव के बारे में बताएं, और मुझे आदि यज्ञ के बारे में बताएं। और साथ ही मुझे ये बताएं कि जो एक योगी होता है, उसकी जब मृत्यु का समय आता है, उस समय उसकी परमात्मा के लिए परसेप्शन क्या होती है। तो अर्जुन ने जो है ये 7 प्रश्न पूछे। तो ये जो अभी हम श्लोक नंबर 3 पे पहुंचे हैं, इसमें हम उनके जो पहले 3 प्रश्न हैं, उनका जवाब जो है वो कृष्ण जी ने उनको दिया और वो समझाया, जिसमें कि हम साथ में थोड़ा गुरु जी ने जो उसको एक्सप्लेन किया है, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको देखेंगे। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो हम बोलते हैं सुप्रीम स्पिरिट, जिसकी हम बात कर रहे हैं परमात्मा की, ये एग्जिस्ट कहाँ करती है? ये एग्जिस्ट करती है इन रिलेशन टू दिस वाइब्रेटरी कॉस्मोस, बट दिस इज बियॉन्ड इट। यानी कि उससे ये जो भी वाइब्रेशन बना वो भी है, मगर परमात्मा तो उससे भी परे है, वो उससे बियॉन्ड है। जब हम लोगों ने कई बार ये बात करी है ना, सत्य चित ऐसे हम बोलते हैं ना, तो ये सत्य क्या है? सत्य बोले तो बीइंग है, बीइंग बोले तो क्या, जो हमारा अस्तित्व होता है। तो वो बोले सत्य या जो बीइंग की हम बात कर रहे हैं, वो ही परमात्मा है, वो ही पर ब्रह्मा है। आप पर पुरुष पुरुष कहिए, आप उसको किसी भी नाम से लीजिए, ये वही है। ये जो ट्रांसडेंटल स्पिरिट होती है, इनके हम अलग अलग नाम लेते हैं, और लेकिन उसका जो रूप है वो अनचेंजेबल है। एंड दिस इज बियॉन्ड दिस। ये जो ड्रीम जो स्ट्रक्चर जो हमने पिछले अध्याय में समझा था, जब उन्होंने कहा कि ये तो ड्रीम की तरह ही है, ये जो वाइब्रेशनली क्रिएशन हुई है ये ड्रीम की तरह, तो वो बता रहे हैं वो तो उनसे भी परे है, उनसे भी ऊपर है। अब उसको किस तरीके से समझाया जा रहा है? वो कहते हैं देखो, कोई भी इंसान जब वो हाफ स्लीप स्टेट में होता है, तो वो अपने बारे में कॉन्शियस रहता है, और उसको ये भी पता रहता है कि हाँ भाई, मेरे को जब मैं बहुत रेस्टफुल स्थिति में होऊंगा तो मुझे कोई विचार या कोई ड्रीम ऐसा नहीं आता। इसी तरीके से जो परमात्मा है, परमात्मा का सारा रूप अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। इसीलिए हम बार बार क्या बोलते हैं, सत्य वो नहीं है जो सिर्फ आप देख सकते हैं, परमात्मा का वो रूप जो अब अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ, यानी कि वो अनमैनिफेस्टेड है। तो वो भी तो है, सत्य वो भी है जिसको अभी हम देख नहीं पा रहे, हम छू नहीं पा रहे हैं। और वो जो उनका स्वरूप है वो क्या है? वो एवर एग्जिस्टिंग है, एवर कॉन्शियस है, एवर न्यू जॉय है, सत्य चित आनंद है। उसमें अभी जो परमात्मा ने वो जो ड्रीम क्रिएशन का क्रिया किया, वो नहीं है। जो ड्रीम ऑफ क्रिएशन जितने पोर्शन पे किया वो मैनिफेस्ट हो गया, लेकिन जितने पे नहीं किया वो पोर्शन तो अभी भी है। जो परमात्मा है, इट इज विदाउट थॉट्स। जो उसका पोर्शन अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, उसमें कोई विचार नहीं है, उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी चेतना और ब्लिस, ये सब मर्ज हो जाते हैं एक सिंगल परसेप्शन में। हम क्या बोलते हैं, जब हम एक योगी बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा मेडिटेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो क्या बोलते हैं, अपने अंदर उतरना है, विचार शून्य बनना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम विचार शून्य नहीं बनेंगे, हम वो परमात्मा के, वो कहते हैं ना, कांटेक्ट में, अपने ट्रू सेल्फ के कांटेक्ट में हम किस तरीके से आएंगे। तो देखिए कैसे ये चीजें सारी जुड़ी हुई हैं। और जब कोई भी इंसान हाफ चेतना में होता है, तो वो क्या होता है, एक ड्रीम देखता है। इसी तरीके से जो अनमैनिफेस्टेड स्पिरिट है, परमात्मा का वो पार्ट जिसमें अभी क्रिएशन नहीं हुई है, वो जब इस क्रिएशन को क्रिएट कर देता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी चेतना को 3 भागों में बांट देते हैं। देखिए हमने कई बारी बात करी होगी मैट्रिक्स की, 3 लेयर्स हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरती से इसके बारे में ज्ञान जो है वो ऑलरेडी हमारे को भगवत गीता में कितना खूबसूरत दिया हुआ है। वो डिपेंड करता है कि हम उसको, हम में लेने का भाव कितना है, यानी कि हम उसको कितना समझ पाते हैं।
तो वो बता रहे हैं वो तीन भागों में जाता है। जो पहली स्थिति होती है इस ड्रीमलेस स्पिरिट की, जिसको कि हम सुप्रीम ब्रह्मा या पर ब्रह्मा की बात हम करते हैं, दिस इज बियॉन्ड दैट वाइब्रेटरी ड्रीम क्रिएशन। स्पिरिट ने अपने एक हिस्से में से ड्रीम क्रिएशन किया और ये ब्रह्मांड की रचना हुई। लेकिन यदि हम पर ब्रह्मा की बात करें तो वो ये जो क्रिएशन हुई है वो तो उनसे भी बियॉन्ड है। क्यों? क्योंकि अभी भी उनका वो हिस्सा है जिसमें कि अभी ये रचना नहीं हुई है। तो वो क्या करते हैं, जो तीन हिस्से वो बांट देते हैं, उसमें जो पहली स्थिति होती है उस ड्रीमलेस स्पिरिट की, इट इज बियॉन्ड वाइब्रेशनली ड्रीम क्रिएशन। परमात्मा ने अपने ड्रीम से ये जो सृष्टि की रचना करी है वो उससे भी बियॉन्ड है। परमात्मा ने मन में विचार आया, वो विचार एक कंपन लेकर आया, वो साउंड आई ओम की। यानी कि अगर हम पर ब्रह्मा की बात करें तो वो ओम की ध्वनि से भी बियॉन्ड है। दूसरी स्थिति में जो स्पिरिट है वो क्या मटेरियलाइज करती है, उन्होंने अपनी चेतना में एक वाइब्रेशन क्रिएट करी, कंपन क्रिएट किया। उस कंपन से क्या हुआ, ये ब्रह्मांड की रचना हुई। लेकिन उनके लिए वो क्या है, एक ड्रीम है। बोलते हैं ना कि ये एक स्वप्न है, वो स्वप्न देख रहे हैं, तो वो ड्रीम यूनिवर्स बना। उसके बाद आप ये जो हम उसको, जब वो ड्रीम उसमें आए तो वो कुटस्थ इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं वो वहां पे आए। तो वो पावर कहाँ पे आई, ये यहाँ पे थर्ड आई चक्रा पे, कुटस्थ चैतन्य पे। एंड व्हाट इट इज, दिस इज प्योर रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स इंटेलिजेंस इन क्रिएशन। कहते हैं ना, आप भी पूरे ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो, आप भी वो कर सकते हो, हर उस चीज को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए हमें पहले अपने पे काम करना पड़ेगा, हमें अपनी वैसी स्थिति बनानी पड़ती है। और यहाँ पे जो हम बात करें, इनको हम मदर ऑफ ऑल यू नो स्पिरिचुअल मटेरियल और इविल एक्टिविटीज का भी बोलेंगे, क्योंकि गुण भी यहीं से आ जाते हैं। मतलब कि मटेरियलिस्टिक वे में भी, स्पिरिचुअल वे के अंदर भी, और हमारे इविल वे के अंदर भी ये चीजें हमारी सारी यहाँ शुरू होती हैं। जो तीसरा अनमैनिफेस्टेड स्पिरिट है वो क्या करते हैं, वो तीसरा पार्ट अपनी चेतना का यूज करते हैं, जिससे कि वो खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं। कैसे? एज अनडिफरेंशिएटेड इंटेलिजेंस ऑफ क्रिएशन। अब ये जो इंटेलिजेंस होती है ये क्रिएशन के ऊपर आप कह लीजिए शाइन करती है, कुटस्थ के ऊपर जैसे हमने बता दिया वो करती है। और जो सोल होती है उसका अनडिस्टॉर्टेड जो प्योर रिफ्लेक्शन इंटेलिजेंस की होती है वो दिखती है, जिसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, तत्व, जिसको कि हम तत्व बोलते हैं। तो ये जो अनमैनिफेस्टेड स्टेट है परमात्मा की, ये सत्य चित आनंद है। और जब वो ड्रीम को क्रिएट करते हैं तब ये ट्रिनिटी बन जाती है। तो वो जो ट्रांसडेंटल परमात्मा है, वो जिसमें अभी उसने कुछ हिस्से को मैनिफेस्ट किया, कुछ को उसने नहीं किया, वो ड्रीम देखते हैं कुटस्थ के थ्रू और कॉस्मिक वाइब्रेशन के थ्रू, उस इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो ये देखते हैं। और वहां से ये स्थिति बनी ओम तत्व सत। तो कृष्ण जी ने ये बात जो है वो उनको समझाई, और उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से कोई भी स्वप्न देखने वाला, हाँ आप और हम कोई ना कोई ड्रीम तो देखते हैं, तो उस समय हम ड्रीमर है। तो वो जो ड्रीमर होता है, जब वो ड्रीम लैंड के अंदर होता है, तो वो कितनी इमेजेस, लोग, पेड़ पौधे, पता नहीं वो क्या क्या क्रिएट कर देता है। इसी तरीके से ये जो डिवाइन ड्रीमर है, जिनको हम परमात्मा कहेंगे, वो क्या करते हैं, वो अपने ड्रीम में इन बॉडीज को, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो इनको क्रिएट कर देते हैं। और फिर वो क्या है, वो मैनिफेस्ट उन्होंने हमें कैसे कर दिया, एक ड्रीम सोल की तरह जो है वो हमारे को मैनिफेस्ट जो है वो उन्होंने कर दिया। तो ये जो चीज है, जो सोल के बारे में अब हम समझ रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट अध्यात्म। ये सोल के बारे में उन्होंने बताया कि जो परमात्मा होते हैं, जो वो ड्रीम उन्होंने बनाया इस कॉस्मिक यूनिवर्स का, तो उन्होंने इसके अंदर क्रिएचर्स बनाए, ये उन्होंने ही बनाए। और उन्होंने हमें इंडिविजुअली क्या किया, एक्सप्रेस किया एज ए सोल।
जिस तरीके से एक ड्रीमर ड्रीम लैंड में क्रिएट करता है, उस तरीके से जो कॉस्मिक ड्रीमर यानी कि परमात्मा है, उन्होंने ही हमारी वेरियस बॉडीज जो है वो क्रिएट करी। तो ये उन्होंने उनको सोल के बारे में बताया। तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था कर्म के बारे में। कर्म क्या होते हैं? देखिए, जो परमात्मा का पूर्ण रूप जब था, यानी कि जब उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं थी, उसमें से कुछ हिस्से की में वाइब्रेशन डाल के उससे सृष्टि की रचना हुई है, वो मैनिफेस्टेड है। अभी अनमैनिफेस्टेड जो पोर्शन है वो वहां पे है। तो वो ये बता रहे हैं कि जो वाइब्रेशन लेस परफेक्ट परमात्मा होता है, वहां तो कोई एक्शन ही नहीं होता, कोई वाइब्रेशन ही नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, तो एक्शन कहाँ से होगा? वहां पे कोई एक्शन नहीं होता है। एक्शन का मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब होता है जो हमारी इंटेलिजेंट वाइब्रेशन है। किसकी इंटेलिजेंट वाइब्रेशन है? सेल्फ कॉन्शियस बीइंग की। तो जो ओम या जिसको हम कॉस्मिक इंटेलिजेंट वाइब्रेशन कहते हैं, वो सबसे पहला मैनिफेस्टेशन है परमात्मा का इस क्रिएशन में। तो उसके बाद जो हम इंसान जब आए, हमारा स्पिरिचुअल लगा लीजिए, संसारिक लगा लीजिए, या हमारी इवल एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं, वो क्या बन गई? वो बन गए हमारे ह्यूमन कर्मा। वो हमारे हम इंसानों के जो है वो कर्मा बन गए। परमात्मा ने जो मैनिफेस्टेशन किया, वो उन्होंने कॉस्मिक वाइब्रेशन बीइंग में किया। उन्होंने अस्तित्व जो है वो कॉस्मिक वाइब्रेशन में, जिसको कि हम ओम कहते हैं। और जो हम लोग जब आए, तो हमने जब आगे उस काम को करना शुरू किया, तो क्या हो गया? उसमें कॉज एंड इफेक्ट आना शुरू हो गया, और वो क्या बनते गए? वो हमारे कर्मा बनते गए। जो एनिमल्स की अगर हम बात करें, उनकी जो लाइफ होती है वो पहले से निर्धारित होती है, हम लोगों की निर्धारित नहीं होती है। जैसे एक टाइगर है, उसके गुण रहेंगे, वो बहुत फिरोशियस रहेगा, है ना, वो बड़ी इंस्टिंक्ट पे चलेगा, वो किसी को भी अगर लगेगी तो वो बड़ी आसानी से वो उनको जो है वो मार सकता है। वो चीजें उनकी पहले से निर्धारित थी। लेकिन जो हम इंसान हैं, हम जब पहली बार आए, तो हमारे अंदर बहुत ब्लिस था, लव था, हम उसको ऑपोजिट सीखने के लिए आए। लेकिन उसको सीखने सीखने में हम क्या करते गए? हम कर्म क्रिएट करते गए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ मटेरियलिस्टिक, कुछ स्पिरिचुअल करते रहे। तो उससे क्या हुआ कि जो अगला हमारा जन्म होगा अब, वो उसी की बेसिस पे होता है। और हम वो गलतियां क्यों करते रहे? क्योंकि हमारे ऊपर थी माया जाल, डिल्यूजन था। जबकि परमात्मा ने हमें एक फ्री गिफ्ट दिया हुआ है, वो है हमारी विल पावर, हमारी फ्री चॉइस। वो पावर अभी भी हमारे पास है। हम सब आपस में मिलके यही तो सीखते हैं कि हम अपनी उस फ्री विल को कैसे यूज करें, कि जो भी हमारा कार्मिक बंधन है, हम अपने आप को उससे बाहर कर सकें। और एक बात और समझने वाली है, सिर्फ हमारे इंडिविजुअल कर्मा नहीं होते हैं, हमारे कलेक्टिव एक्शंस भी, जो मिलके एक देश करता है, परिवार के लोग करते हैं, उसको हम जो है मास कर्मा बोलते हैं। जब उन्होंने उनको आदि भूत के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि इसको आप एक मैक्रो कॉस्मिक समझिए, मतलब संपूर्ण मटेरियल यूनिवर्स समझिए। और माइक्रो, मैक्रो संपूर्ण होता है, माइक्रो उसका एक हिस्सा होता है। और माइक्रो लेवल पे बोले तो फिजिकल बॉडी आ गई, हम इंसानों की उन्होंने बताया। ये उन्होंने आदिभूत के बारे में समझाया। फिर उन्होंने जब आदि देव के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा उसमें भी एक मैक्रोकॉस्मिक, एक संपूर्ण ऑब्जेक्टिव, आप एस्ट्रल सूक्ष्म ब्रह्मांड की बात कीजिए। जो कॉस्मिक, जो फिजिकल कॉस्मोस है, उसकी ग्रॉस वाइब्रेशन के अंदर छुपा होता है। और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल है, उनके लिए माइक्रो आ गया। अब ये तो समझ आ रहा है ना, मैक्रो संपूर्ण रूप, माइक्रो इंडिविजुअल। आप इंडिविजुअल की भी, जो हमारा जैसे सूक्ष्म शरीर होता है, उन्होंने उसके बारे में बताया। फिर जब उन्होंने आदि यज्ञ के बारे में बताया, तो उन्होंने वही बात, एक संपूर्ण रूप से जो कौशल शरीर, जो कारण यूनिवर्स है, एक उसकी बात करी। और एक माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पे जो हमारी कौशल बॉडी होती है, उन्होंने उसके बारे में बात करी। जो आखिरी प्रश्न था कि एक योगी की परसेप्शन परमात्मा के प्रति क्या होती है जब उसकी मृत्यु होती है, तो इसके ऊपर ये समझाया गया है कि यदि कोई योगी अपने जीवन काल में बहुत अच्छे से मेडिटेशन करता है, तो परमात्मा से कभी भी किसी भी समय
कम्यून यानी कि बातचीत वार्तालाप कर सकता है, खासकर जब वो मृत्यु के समय में होता है। तो जब हमारा आखिरी समय होगा, उस समय हमारे विचार कैसे होंगे, लास्ट मोमेंट पे वो डिसाइड करते हैं कि इस मृत्यु के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद, आत्मा की तो मृत्यु है ही नहीं, इस शरीर को छोड़ने के बाद अब मेरी आगे की जो यात्रा है वो मेरी कैसी रहेगी। तो उसके ऊपर उन्होंने बताया कि यदि एक डिवोटी की डेथ हो जाती है ना, तो अ, उस डिवोटी को वापस अर्थ पे नहीं आना पड़ेगा, यदि उसने योग प्रैक्टिस के द्वारा उसमें ये लर्निंग थी कि वो अपनी लाइफ फोर्स यानी प्राण शक्ति को और अपनी चेतना को बॉडी से डिस्कनेक्ट कर सकता था। वो जो डिवोटीज होती हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को वो डिवाइन बीइंग के साथ मर्ज कर पाते हैं। तो उनको दोबारा दोबारा जन्म लेके इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में पड़ने की जरूरत जो है वो नहीं रहती है। आगे उन्होंने ये बताया कि जो ये हमारा पूरा जीवन है, ये मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है कि ये जो पूरा जीवन है, हम इंसानों का पता है किसके लिए है, ये क्या सीखने के लिए है, ये क्या करने के लिए है। जो हमारा फाइनल पेपर होगा ना, जो हमारी मृत्यु होगी, ये उसकी तैयारी के लिए है। हम तो सोचते हैं पेपर स्कूल कॉलेजों वाले ही होते हैं, हमको तो लगता है पढ़ लिख गए कमाने लग गए बस ये बहुत है, अच्छा जीवन जी लिया बहुत है। बिल्कुल वो सब भी करना है, लेकिन ये शरीर हम असल में ये लेकर आए थे कि जो हमारा फाइनल एग्जाम मृत्यु का होगा, हम उसकी तैयारी करने के लिए आए थे। और उसकी जब भी मृत्यु का समय आता है तो ऐसा बताया जाता है कि उस इंसान को पूरा फ्लैश दिखता है, अपने पूरी जो भी बातें, जो भी कर्म कांड, जो भी उसने सोचा तक होता है, क्योंकि कर्म सोचने से भी बनता है। जब वो उनको देखता है तो वो सोचता है अरे ये मैंने क्या कर दिया, उसको गिल्ट आता है अपने बुरे एक्शंस के लिए। और जो उसने अच्छे एक्शन करे होते हैं उसके लिए वो बड़ा खुश होता है कि देखो मैंने ऐसे भी किया। तो जो भी उसकी फीलिंग्स होती है उसके बेसिस के ऊपर ये डिसीजन लिया जाता है कि वो सूक्ष्म जगत के भी कौन से पार्ट में जाएगा, और उसके बाद अब उसका दोबारा से इस पृथ्वी पे जो जन्म होगा वो किस तरीके से होगा। तो आगे ये बताया गया अर्जुन को कि जो बहुत समझदार डिवोटी होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत गहरा मेडिटेशन करते हैं, वो क्रिया योग की स्थिति में जाते हैं, क्रिया योग करते हैं, और उनको ये समझ में आ जाता है कि ये जो हमारे शरीर में ये जो लड़ाई है, लड़ाई किसकी थी, याद है हमने शुरू के दिनों में ये समझा था, सेंसरी माइंड की और डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट की, हमारे मन की और हमारी बुद्धिमता की। वो उस लड़ाई में हमेशा अपनी जीत को आगे रखते हैं, तभी वो परमात्मा के उसमें एब्जॉर्ब हो पाते हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई श्लोक नंबर 9 और 10 में। वो ये कहते हैं कि अ, तीन क्वालिफिकेशंस चाहिए जिससे कि जो एक ग्रेट योगी होता है वो अपनी इस फिजिकल बॉडी को डिवाइन एसेंस के साथ जो है वो मर्ज कर सकता है। अब वो क्या तीन क्वालिटीज के हैं, सबसे पहली है लव ऑफ गॉड, परमात्मा के लिए प्रेम होना चाहिए। दूसरा, हमारे अंदर जैसे क्रिया योग की जो प्रैक्टिस होती है उसकी मास्टरी होनी चाहिए, या हम जो बहुत गहन मेडिटेशन करते हैं उसकी मास्टरी हमारे अंदर होनी चाहिए। और वो हम किस तरीके से करते हैं, जब हम अपना ध्यान यहाँ पे कुटस्थ पे रखते हैं, सिंगल आई पे, तो वो प्रैक्टिस उनको होनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या है, माइंड के ऊपर परफेक्ट कंट्रोल। ये दोस्तों हमारा माइंड ही है जो हमारे को चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलने देता। इस माइंड के ऊपर ही हमारी बुद्धिमत्ता बैठी है। यदि हम इतने जागरूक रहें तो हम क्या करेंगे, अपने माइंड को कंट्रोल में रखेंगे, ना कि हमारा माइंड हमें कंट्रोल करेगा और वो हमसे वो करवाएगा जो वो करवाना चाहता है। श्लोक नंबर 12 और 13 में एक ज्योति मुद्रा के बारे में बात की गई है। जो लोग क्रिया योगी हैं उनको मालूम है कि ये मुद्रा जो होती है वो किस तरीके से की जाती है। नाम से समझ में आ रहा होगा ज्योति मुद्रा, वो हम क्यों करते हैं, वो लाइट ज्योति जो हमारी स्पिरिचुअल आई में होती है
उसको हम मैनिफेस्ट करते हैं। और ये जो हमारे 9 गेट्स हैं बॉडी के, जहां से एनर्जी बाहर निकलती है, हम उनके ऊपर कंट्रोल जो है वो लगा सकते हैं। तो जब हम एडवांस क्रिया योग की प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी प्राण शक्ति होती है, हम इसको बॉडी के लाइक पार्ट में डिफ्यूज नहीं होने देते हैं। जो हमारे 9 गेट्स हैं, 9 ओपनिंग्स हैं बॉडी की, जहां से ये प्राण शक्ति बाहर निकल जाती है, हम इसको वहां नहीं निकलने देते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, इसको फ्लो आउटवर्ड करते हैं। और जो हमारा माइंड है वो क्या करता है, जो हमारे लोअर स्पाइनल सेंटर में जो हमारे चक्रास होते हैं, वो वहां से अपलिफ्ट होके हार्ट चक्रा से स्टार्ट होके फिर वो हमारे ऊपर के चक्रास पे जो है वो काम करता है, वो उस वाइब्रेशन को लेता है। तो ये क्या एक दिन में हो जाता है? जी नहीं, हम सभी को पता है, योगी को इसका निरंतर प्रयास करना पड़ता है। गुरुजी बोलते हैं सक्सेसफुल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको उस प्रैक्टिस में कामयाब भी होना है, तब कहीं जाके जो है उनको ये मुक्ति मिलती है। आगे ये बताया गया है, हम सभी को मालूम है कि ये जीवन की, ये जो हमारी ये स्पिरिचुअल यात्रा है, इसकी सफलता किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है जब हम सेल्फ रियलाइजेशन में जाते हैं, जिसको हम गॉड रियलाइजेशन भी बोलते हैं, जिसके लिए हमें कॉन्स्टेंटली और रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो गुरुजी बताते हैं आपको मेडिटेशन मैकेनिकल नहीं करना चाहिए, अरे भाई मुझे करना है मैं इसलिए कर रही हूँ, या ये कोई दबी हुई मेरी ड्यूटी है मैं उसको उस भाव से कर रही हूँ। नहीं, आपको इसको किस तरीके से करना है, एक जैसे कहते हैं ना परम आनंद के भाव से जाके करना है। मेडिटेशन के अंदर घुसकर आपको ये करना है, तब कहीं जाके आत्मा और परमात्मा का जो हम यूनियन कहते हैं वो हो सकता है। अब ये जो हमारा कॉस्मिक क्रिएशन है, इसको मैं बहुत शॉर्ट में लेना चाहूंगी, क्योंकि इसको जो समझने के लिए जो स्वामी युक्तेश्वर जी की बुक है द साइंस ऑफ योग, दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेस्ट। और हम लोगों ने ऑलरेडी उस पर स्वाध्याय किया हुआ भी है, और मैंने ग्रुप में उसकी प्लेलिस्ट भी डाली हुई है, तो उससे बहुत चीजें हमें क्लियर होती हैं। हम यहाँ पे जो हमारा ये जो साइकिल है कॉस्मिक क्रिएशन का, ये किस तरीके से होगा, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आई इनवाइट नर्सरी जी कि वो आए और इससे रिलेटेड जो हमारे श्लोक हैं सारे वो रीड करें। आइए अरुणा जी, वेलकम। ओके। जय श्री जय गुरु जी। जी, ओके। आप थोड़ा सा ऐसे रखेंगे, आपका फेस नहीं दिख रहा है अगर। हाँ जी, दिख रहा है, अभी हाँ, दिख रहा बिल्कुल है। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपयन् सहस्रयुगपयन्तमहैब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः। अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामस्य एषा एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमेव च पार्था प्रभवन्त्यः रागमे। परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात्मसनातनः यः सर्व यस यस् यः सर्व यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्यस्तु तस्मात् परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्यालन्यस्त्वन्यया यस्यान्तस्यान्ति भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं देव चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं यक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लषण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः।
धूमो रात्रस्तथा कृष्णश्चन्माशा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतोऽश्वेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिं मन्यया वर्तते पुनः नैते मृतो पार्थ ज्ञानं योगी मृत् मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यकः पुण्यफलं प्रदिष्टिम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगो परं सानुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टोऽध्यायः। ओम जय जय श्री गुरु। बहुत अच्छा, वेरी नाइस अरुणाचली जी, वेरी नाइस। इतने मुश्किल श्लोक आप लोगों ने बहुत अच्छे से रीड किए हैं, थैंक यू सो मच। सो अब हम इनके अर्थ पे जाते हैं, ये क्या है। अब ये कुछ साइकिल के बारे में बताया गया है, हमारे कॉस्मिक क्रिएशन के, जिसके बारे में मैंने बताया कि अगर हम होली साइंस बुक युक्तेश्वर जी की रीड करते हैं तो हमें वो बहुत गहराई में समझ आता है, और यहाँ पे हम उसका मुख्य मुख्य जो उसका मीनिंग है हम वो लेकर समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये बताया गया श्लोक 16 में कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कोई भी योगी होता है, धीरे धीरे उसकी जो चेतना होती है वो असेंड होती है, चेतना का विस्तार होता है, और जो उसकी प्राण शक्ति होती है वो उसके स्पाइनल सेंटर्स में, उसके जो मेरुदंड के अंदर वो अपवर्ड वे में जाना शुरू करती है, और उसके जितने भी स्पाइनल सेंटर्स जो हमारे क्या बोलते हैं चक्रास होते हैं, उनकी डिवाइन अवेकनिंग होती है, और धीरे धीरे जो है उनको एक्सपेंशन का रियलाइजेशन होने लग जाता है। एक्सपेंशन इज नॉट की बॉडी वे में होता है, हमारी सेल्फ रियलाइजेशन में हर एक स्टेप के ऊपर हमारे को वो एक्सपेंशन फील होता है। हमारी सोच जो होती है अब वो बॉडी लेवल से हट के जो है वो सोल लेवल पे धीरे धीरे जाना शुरू हो जाती है, हमारा यूनियन शुरू हो जाता है, जिसको कि हम ट्राई यूनियन मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ब्रह्म के साथ जो है, कॉस्मिक वाइब्रेशन के साथ, जैसे हमने ये बताया था अभी वो। और जो हम बोलते हैं हमारे क्राउन चक्रा सहस्त्र धारा में ये जो 1000 लोटस वाला होता है, अब हमारा जो है वहां पे उनके साथ जो है ये संगम होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। लेकिन तब भी हमें ये मोक्ष नहीं मिलेगा, तब भी आत्मा परमात्मा से नहीं मिलेगी, अगर हम अपने कार्मिक बंधनों से मुक्त नहीं हुए। इफ कार्मिक बॉन्ड्स आर देयर वी वोंट बी एबल टू एंजॉय दी मोक्ष की स्थिति, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो एक हमारा वो होना चाहिए, और जितने भी हमारे डिजायर्स हैं, हमारी अटैचमेंट है तीनों बॉडीज से, फिजिकल बॉडी से भी, एस्ट्रल बॉडी से भी, और कॉजल बॉडी से, तीनों से जब तक वो नहीं जाएंगी तब तक हम आत्मा परमात्मा से मिल नहीं पाती है। तो ये जो लॉ है हमारा रेकरेंस वाला, जो पुनरावृत्ति वाला जो है, ये सिर्फ अगर हम बोले तो सिर्फ ये मॉर्टल बींग्स के लिए नहीं है, जितने भी फाइनाइट वर्ल्ड में चीजें हैं जितनी है, ये उन सब के लिए जो है ये नियम ये लागू होता है। अब देखिए, हमें थोड़ा सा इसमें हम ये एक हल्का सा ये समझने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजों को हम एक्सोटेरिकली एक एक्सपीरियंस के तौर के ऊपर, हम सब मेडिटेटर्स हैं तो हमें मालूम है वो जो हमारे को एक अनुभव होता है, वो जो आनंद की स्थिति होती है, वो हम ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो उन्होंने जब ये कॉस्मिक साइकिल के बारे में बात करी तो देखिए, जो हमारा ये जो सृष्टि की रचना है इसके अलग अलग फेजेस हैं। मोटे मोटे तौर पे आज हम समझते हैं कि जो हम डे ऑफ ब्रह्मा की बात करते हैं, तो वो जो उनका डे है और नाइट है वो क्या है, जब सृष्टि अस्तित्व में रहती है वो ब्रह्मा का एक दिन है, और जब वो सृष्टि जो है
डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि वेयर इन क्रिएशन इज डिसॉल्व, दैट इज गोइंग टू नोन एज नाइट ऑफ ब्रह्मा, जब सृष्टि को विलीन किया जाता है। और जो उसका सीड है, जो बीज है, अब वो क्या होगा, वो तो अनमैनिफेस्टेड होगा, वो मूल प्रकृति में हमेशा रहता है। अब जो हमने ये बात समझी हमारी स्पिरिचुअल आई की, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, ये क्या करती है, ये लाइट और एनर्जी लेती है। कहाँ से लेती है, एक कनेक्शन से लेती है। किसके साथ इसका कनेक्शन होता है, डिवाइन सेंटर्स ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ। कहाँ पे होता है, थाउजेंड पेटल लोटस, जो हम सहस्त्रधारा या क्राउन चक्रा की बात करते हैं। ये पता क्या है, ये हम माइक्रोकॉस्मोस है। तो ये हमारा एक सूरज की तरह है। और ये जो हमारे 6 प्लेक्सेस होते हैं, जो चक्रास होते हैं, जो हमारे एस्ट्रल स्पाइन में होते हैं, वो वहां पे 12 होते हैं। तो वो जो हमारे जोडियक साइन है, ये उनके साथ जो है इनको बताया गया। और इसी के लिए मैं कहूंगी, जो युक्तेश्वर जी की मैं बुक बोल रही हूँ, होली साइंस, आप उसको जरूर रीड कीजिए। आपको ये चीजें बहुत गहराई में और बड़े अच्छे से जो है वो हमारे को समझ आती हैं। श्लोक नंबर 20 में कृष्ण भगवान जी ने क्या किया, अर्जुन को जो अनमैनिफेस्टेड स्टेट है, जो अव्यक्त, जिसको भी व्यक्त नहीं किया गया है, ये देखिए सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं, हम जब किसी को देखते हैं, अरे वो ऐसा कर रहा है, या हम कुछ सुनते हैं, उसने ये बोला, मैंने ये सुना, तो हम सिर्फ किसके ऊपर काम करते हैं, जो व्यक्त किया गया, जो मुझे दिख रहा है, जो बोला गया। लेकिन क्या सिर्फ वही सत्य होता है, कभी कभी सामने वाला कुछ बात को अव्यक्त नहीं कर रहा। कभी कभी वो बात जो है उसकी मेरे साथ हमारे कुछ कार्मिक बंधनों से जुड़ी हुई है, जिसको कि ना मैं व्यक्त कर पा रही हूँ, ना वो व्यक्त कर पा रहा है। तभी क्या बोला जाता है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो सिर्फ जो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उस पर मत चले जाइए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे जीवन में ये दुख क्यों है, वो क्यों है। क्योंकि यहाँ पे माया जाल के रहते हुए जो व्यक्त नहीं हुआ, हम उसको नहीं समझ पाते हैं। और एक चीज तो 100% है, जब आप जो व्यक्त नहीं हुआ, आप उसको समझ पाते हैं। उसको सुन, जो कहा नहीं गया वो आपने सुन लिया, जो दिख नहीं रहा वो आपने देख लिया, जो कुछ अभी महक नहीं है लेकिन वो आपने सूंघ लिया, वो आपने स्पर्श कर लिया। तो हाँ, हम ये मान के चलेंगे कि हम इस रास्ते पे सही दिशा में चल रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो भी अव्यक्त है अभी कॉस्मिक इस डिसोल्यूशन में, इट इज नॉट वन ऑफ फाइनल फ्रीडम। वो तो एक टेम्परेरी रेस्टिंग प्लेस होता है। अन जो एक तो एनलाइटेंड होते हैं, एक जो एनलाइटेंड नहीं है, अनएनलाइटेंड लोगों के लिए, जो क्या करेंगे, दोबारा से एक्टिंग करने आएंगे इस ड्रामा के अंदर, इस मूवी में काम करने के लिए वो दोबारा से आएंगे। वो तब तक आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे, जब तक वो अपनी इस लर्निंग को पूरा नहीं ले लेते, जब तक इस अर्थ के ऊपर हम जो भी हम अपने कर्मा करते हुए, उसको काटते हुए, मटेरियलिस्टिक उसमें रहते हुए, जब तक हम उस स्थिति पे नहीं पहुंचेंगे, हमको बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। बहुत प्यारे तरीके से श्लोक नंबर 21 और 22 में ये बताया गया है कि एक सोल, सोल मतलब एक अकेला गिफ्ट अ ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट टू द इनफिनाइट गिवर इज। आप सोचेंगे, अरे हम उस ईश्वर को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो बहुत खुल के ये चीज बताई गई है। और वो पता है गिफ्ट क्या है, वो है लव, वो है प्रेम। कौन सा प्रेम, जिसमें अनकंडीशनल भाव हो। आज तो हम कोई प्रेम करते हैं तो लव, लव की डेफिनेशन खराब कर दी गई है। ये वो प्रेम है जिसमें कुछ लेने का भाव नहीं है, जिसमें कोई लालच नहीं है। ये वो प्रेम की हम बात कर रहे हैं, उस लव की बात कर रहे हैं, जो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है। अच्छा किया तो प्रेम दिया, और डांट दिया तो प्रेम नहीं दिया। नहीं, हम अनकंडीशनल लव की बात कर रहे हैं। इस गिफ्ट को हमें, परमात्मा को जो है वो हमें देना चाहिए। क्यों, बाकी सब उसका है, बाकी सब उसका है। ये आप स्वर्ग कह लीजिए, ये धरती कह लीजिए,
ये सब उसका है। तो हमको क्या करना है, हमको अपने अंदर प्योरिटी लानी है। अब हम सोचेंगे परमात्मा को प्रेम देने का मतलब है हम सिर्फ मूर्ति के आगे बैठ गए और हम जो है प्रेम एक्सप्रेस कर रहे हैं। अभी फिर से आज की क्लास शुरू से सुनिए, परमात्मा ने मैनिफेस्टेशन कैसे किया ड्रीम हर इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो जब आपके मन से जो भी आपके आसपास, क्योंकि उनके साथ हमारा सबसे ज्यादा कर्मा है, हमारे घर के लोग, आसपास के लोग जो भी हैं, जब धीरे धीरे आप अपनी लर्निंग को समझ पाएंगे और आपको लव दे पाएंगे अनकंडीशनल वाला, तब हम ये मान सकते हैं कि हमने परमात्मा को वो प्यारा सा जो गिफ्ट है वो हमने दे दिया। अब आगे जो श्लोक नंबर 23 से लेकर 26 तक के जो श्लोक है उनमें ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि जैसे हम बात करते हैं थर्ड आई ओपनिंग की, अवेकनिंग की बात करते हैं, और हम ये बात करते हैं कि जो हमारे सेंटर्स हैं, एनर्जी सेंटर जो हमारी रीढ़ की हड्डी में है, जब उनकी अवेकनिंग हो जाती है, जब हमारी लाइफ फोर्स की स्थिति उच्च तरफ जाने लग जाती है, और जब हमारी ये जो बॉडी लेवल की चेतना होती है ये बढ़ते बढ़ते ये फिर इवेंचुअली कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ मिल जाती है, और तब जो है हमें मोक्ष मिलता है। तो ये क्या है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, हम लाइट से ही तो आए हैं, तो हम क्या करते हैं, हम प्रकाश की तरफ जाते हैं। और होता क्या है कि हम इस बॉडी चेतना में आए, इस शरीर में आए, वो चेतना से हम धीरे धीरे यहाँ पे आए। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से वापस वहां पे जाना है। तो वहां पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेतना का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, उसको उच्चतर स्तर का करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि परमात्मा की चेतना से मर्ज होने के लिए हमारी कॉन्शियसनेस भी तो उसी तरीके की जो है वो हमारी होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि देखो, जब एक योगी है, जब एक योगी कहता है कि भाई मुझे तो मोक्ष के मार्ग पे रहना है, वो मोक्ष के मार्ग के ऊपर चलने की बात कर रहा है कि मेरे को तो मोक्ष के मार्ग पे रहना है। अब मोक्ष के मार्ग पे रहने के लिए कहते हैं ही हैज टू फॉलो द पाथ ऑफ फायर, उसको आग का रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। आग का मतलब क्या है, आग का मतलब है लाइफ एनर्जी का, जिसे हम कुंडलनी पावर कहते हैं। तो उनको क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिक स्टेप्स हैं, क्रिया योग बहुत साइंटिफिक वे में है, उनसे वो अपने लाइफ फोर्स के ऊपर कंट्रोल रखता है। फिर उनको वो चीजें समझ में आती हैं। एक साधारण मनुष्य वो अपनी प्राण शक्ति को डाउनवर्ड थोड़ा डार्कनेस में रखता है, तो वो ब्रेन से कहाँ जाती हैं, उसके सेंसरी नर्व्स पे जाती हैं, और जितने भी बॉडी के हमारे सेल होते हैं उनमें जाती हैं। अब धीरे धीरे जब एक योगी सफल होना शुरू होता है, तो ये जो उसकी प्राण शक्ति होती है वो उसको अपवर्ड लेके जाता है, टुवर्ड्स द वे ऑफ लाइट में लेकर जाता है ना। और अब वो सेंसेस से नहीं जुड़ता, वो इंद्रियों तक अपनी एनर्जी को नहीं जो है वो जाने ही नहीं देता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये हमारी ये जो थर्ड आई है हम इसकी बात करते हैं। उसके बाद इसके अंदर ये बहुत डिटेल में बताया गया है, लेकिन मैं आपको बड़ा सिंपल वे में समझाती हूँ। उन्होंने एक बात करी, हमारे दो वो पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष, द ब्राइट हाफ ऑफ द लूनर मंथ, और एक होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। यस, ठीक है। तो एक हम ब्राइट हाफ बोलते हैं लूनर साइड का, और एक मतलब एक वैक्सिंग पीरियड है, एक जिसको वेनिंग पीरियड बोलते हैं, है ना, डार्क वाला बोलते हैं। तो ऐसा बोला गया, बताया गया कि शुक्ल पक्ष में जो ब्राइट उसमें होता है, उसमें अगर किसी की मृत्यु होती है, दिन के समय होती है, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर कृष्ण पक्ष जो डाक उसमें अगर मृत्यु हो रही है, शाम के टाइम हो रही है, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा करके उन्होंने बताया गया। इसी तरीके से उन्होंने एक स्मोक के बारे में बात करी, स्मोक धुआं, यहाँ धुएं का मतलब पता है क्या है, इग्नोरेंस, डिल्यूजन, माया जाल, जो हमें खुली आंखों से भी हम धुंधला देखते हैं, हम सत्य को नहीं देख पाते, हम माया जाल के अंदर चीजों को देख पाते हैं, है ना। जो चीज अभी मैंने बोली, जो कहा गया वही सुन पाते हैं, जो नहीं कहा गया जिस दिन हमें वो सुनना आ गया, तो हम इस धुएं से बाहर हो गए, हम इस इग्नोरेंस से बाहर आ जाते हैं। तो ये जो उन्होंने रेफरेंसेस दी हैं, तो ऐसा उन्होंने बताया कि इस समय पे अगर मृत्यु होती है तो भाई हम उसको सही कहेंगे और ऐसा करेंगे।
तो इसके ऊपर उन्होंने ये बोला कि जो एक योगी होता है, यदि योगी की स्थिति में आप है, आपकी मृत्यु दिन में होती है, शाम को होती है, रात को होती है, शुक्ल पक्ष में होती है या कृष्ण पक्ष में होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो फर्क कब तक पड़ता है? जब तक हम बॉडी लेवल की सोच के साथ रहते हैं। जब एक इंसान अपने शरीर के अंदर अपने आप को योगी की अवस्था में रख लेगा तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा जब एक उन्नत आत्मा अपनी बॉडी को, अपने शरीर को जब चाहे छोड़ सकती है, जिस समय चाहे उसको छोड़ सकती है, तब उसको ये वर्ड लिखा हुआ है, he does not have to consult the brainless star for an auspicious hour। स्टार के पास ब्रेन थोड़ी ना, हम उनके ऊपर थोड़ी ना डिपेंड करेगा एक उन्नत योगी कि मेरा शुभ समय क्या आएगा, है ना, वो उसके ऊपर थोड़ी ना डिपेंड करता है। तो उन्नत इंसान, उन्नत योगी कब हुआ? जो अपने आप को डिल्यूजन से बाहर रख लेता है। और जब आप डिल्यूजन से बाहर हो जाते हो, देयर इज नो अशुभ फॉर यू। हर पल, हर समय शुभ होता है। कई लोगों को हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कुछ काम करने के लिए भी ये शुभ समय, अशुभ समय, ऐसा करो वैसा करो। जैसे कि अभी आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, ऐसा मत करो, वो मत करो, ये मत खरीदो, वो मत करो। तो वो क्या होता है, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, वो सबका अपना सोचने का नजरिया है। लेकिन वही इंसान जब धीरे धीरे उसका कॉन्शियसनेस जब बढ़ता है, तब उसको समझ में आ जाता है कि ये जो शुभ अशुभ होता है, ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं होता है। तो हमको क्या करना है? हमको अपने आप को उस योग की स्थिति में रखना है कि हम भी एक योगी बन सके। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, हम अपना आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम अध्याय नंबर 9 और 10 को करेंगे। जय गुरु जी टू ऑल जी। जय गुरु जी।